Hi guys, welcome back to my channel. My name is Subhashni and this channel is about call center tutorials. From now onwards, on my channel, I'm also going to upload basic English concept. This is because I want to reach a larger audience. And I'm also aware that a majority of our Indian audience are unaware about basic simple English learning. So to make the experience simple, with my knowledge and skill set, I have started Dhandadan सीखो अंग्रेजी। ना भाषा सीखने के लिए आपको की फैक्टर्स पता होनी चाहिए। शुरुआत करने से भी पहले आपको इस चीज का अंत करना है, फियर, जो आपने बिना बात का बनाया है, क्योंकि आपको लगता है लोग क्या कहेंगे, अगर आपने गलती की तो लोग हंसेंगे, मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अगर मैंने गलत बोला तो आपका जर्नी फ्रॉम स्टेज फियर टू साउंडिंग कॉन्फिडेंट तभी होगा जब आप you will not be afraid of being judged and you will not be scared to make a mistake. Take the first step. हर इंडिविजुअल नीड डिफरेंट होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो और आप ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कहां खड़े होते हैं. सो रैंक योर सेल्फ बाय आस्किंग सिंपल क्वेश्चन. क्या आप एक बुक रीड कर सकते हो? क्या आपको वर्ड्स प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी आती है? आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हो और आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स के साउंड भी नहीं पता है. आपको लोग जब बात करते हैं आपको समझ में आता है, लेकिन खुद नहीं बात कर सकते हो. आप इसलिए नहीं बात करते हो क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट नहीं है. आप बात तो करते हो लेकिन आपको एडवांस्ड और अच्छा इंग्लिश बोलना है. सो रैंक योर सेल्फ. आप जो भाषा घर में बात करते हो वो भाषा सीखने के लिए आपके मम्मी पापा ने आपका कोई कोर्स नहीं किया है. आपने सिर्फ 2 चीजें की है वो भाषा सीखने के लिए. एक, आपने काफी बार सुना है और फिर उसकी नकल की है. सो ट्रेन योर ब्रेन. मैंने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, वोकैबुलरी पे कॉन्सेंट्रेट करो. लेकिन अगर आपने वर्ड सीख लिए, आपको उसको सेंटेंस में फ्रेम तो करना ही है, राइट? सो टू मेक अ सिंपल सेंटेंस भी आपको ग्रामर की जरूरत है. सो ग्रामर एंड लिटरेचर गोज हैंड इन हैंड. जैसे मैंने कहा है, हम इतने भाग्यशाली है कि हमारे पास कंप्यूटर जैसा एलिमेंट हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, तो वो आपकी काफी सहायता करेगा ये लैंग्वेज सीखने में. आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंटली मैसेजेस पहुंचाना है. ब्रेन ऑटोमेटिकली उसका काम करेगा, वो स्टोर करेगा. तो आपको क्या करना है? अगर आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है तो आपको एक एनवायरनमेंट बिल्ड करनी है. आपके घर में जो न्यूज़पेपर आता है उसको इंग्लिश में मंगाना. आपके घर में जो इंग्लिश किताबें हैं, नॉवेल्स है, उसको रीड करना. जितना भी टूटा फूटा बोलते हो, बोलने को शुरू करना. आईने के सामने बात करना, पेड़ों के सामने बात करना, अपने दोस्तों के सामने बात करना शुरू करो. जैसे आपको पता है कि लिसन और इमिटेट ये ग्राउंड रूल है लैंग्वेज सीखने के लिए.
लेकिन आपने जो वर्ड सुना है उसका मतलब भी जाना बहुत जरूरी है, तभी आप वो यूज कर पाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ यूज करना है इसका मतलब। उसके बाद आपको उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वो वर्ड सही ढंग से प्रोनाउंस नहीं किया तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो। और आज के जमाने में इंटरनेट ने हर मुश्किल काम को इजी किया है। अगर आपको एक वर्ड प्रोनाउंस करने नहीं आता है, गूगल पे जाना और वो आपको प्रोनाउंस करने सिखाएगा। कई दफा आपने वो सुना, उसके बाद आपको रिकॉर्ड करना है। तो आज तो हमें रोज एटलीस्ट 10 नए शब्द सीखने हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने ये वर्ड, ये तो काफी सिंपल है, सिट। सिट मतलब बैठना, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है सिट, नॉट सीट। सीट मतलब वो जिसपे बैठा है, कुर्सी, वो उसकी सीट है। तो ये हो गया बेसिक वर्ड्स। अभी इसको सिंपल सेंटेंसेस में फ्रेम करते हैं, ये वर्ड्स को यूज करते हैं। वो लड़का है तो ही इज सिटिंग, अगर लड़की है शी इज सिटिंग। So that's all in today's video. I'm sure this video was informative. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे वीडियो बनाए, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।